हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सब बच्चे मस्त होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा नॉर्मल टॉपिक से हटके है, ट्रेडिशनल टॉपिक है मैथ्स का, जिसको कहते हैं वैदिक गणित। आज हम वैदिक गणित की मदद से गणित मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। कैसे पहले के लोग, राजा महाराजा, पहले के जो साधु सन्यासी थे, पहले के जो लोग महर्षि वगैरह थे, कैसे वो लोग गुणा करते थे, कम समय में वो लोग कर लेते थे। विभिन्न उसमें कई प्रकार के, उन्होंने कई प्रकार से उसको ग्रुप में डिवाइड कर रखा था। तो आज हम लोग चार पांच तरीके से गुणा करना सीखेंगे, कैसे अलग अलग ग्रुप में उसको गुणा किया जाता है। तो पहला है हमारा कि मल्टीप्लीकेशन, किसी भी नंबर को गुणा करना, किसी भी संख्या को 9 की सीरीज से गुणा करना, मतलब कि 9 से गुणा करना, जैसे या 9 से 99 से, 999 से, 9999 से कैसे गुणा करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, जैसे 489 को हमको मल्टीप्लाई करना है 99 से। तो यहाँ पर एक तो हमारा नंबर है 489, उसके बाद हमारा नंबर है 99। तो यहाँ पर 9 का सीरीज है। तो इसमें क्या करते हैं, 489 जितने 9 होते हैं, जितने, जैसे यहाँ पर 2 9 है तो इसके बाद हम 2 जीरो लगा देंगे। 489 के बाद 2 जीरो लगा देंगे और फिर इसी संख्या को इसमें से घटा देना है। 489 को ही इसमें से घटा देना है। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पर 8 में से 4 गया 4, और ये हमारा बन जाएगा 48, 441। तो ये ट्रिक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या स्टेप है। पहले हमको संख्या लिखनी है 489, जो भी संख्या है। उसके बाद अगली संख्या में जितने 9 है, एक 9 है तो एक जीरो, दो 9 है तो दो जीरो, तीन जीरो है तीन जीरो, जितने जीरो है, जितने 9 है उतनी बार जीरो लगा देना। यहाँ पर 2 9 था तो हमने 2 जीरो लगा दिया, और फिर उसी संख्या को इस पूरे संख्या में से घटा देना है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं छोटा सा। 789 को हमको मल्टीप्लाई करना है 999 से। अब देखिए यहाँ पर कितने 9 है, 3 9 है यहाँ पर। तो 789 के बाद कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे। तो 1 2 3, और माइनस यही नंबर होगा 789। तो 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, ये हमारा नंबर आ गया। तो सिंपल सा ट्रिक है, कुछ नहीं करना, बस उतना जीरो लगा के वही नंबर उसमें से माइनस कर देना। लेकिन ये कहां पर अप्लाई होगा, जहां पर एक नंबर सिर्फ 9 के सीरीज का होगा, मतलब ये 9 होगा, 99 होगा, 999 होगा। उसके बाद इसमें हमारा सेकंड पार्ट जो है मल्टीप्लीकेशन में, वो ऐसे नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट एक होगा। जिन दोनों नंबर में, मतलब दो नंबर को गुणा करना है और दोनों नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। जैसे 61, 51, 71, 21, 11, ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर whose यूनिट डिजिट इज 1। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 69 मल्टीप्लाई बाय 81, 61 मल्टीप्लाई बाय 81। तो इसको हम लिखेंगे 61 81। इसमें देखिए चार स्टेप में मैं इसको समझा देता हूं। पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट में तो 1 ही है दोनों पे, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, समझे। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, टेंथ वाले डिजिट को प्लस कर देना है। तो 8 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आया, 14, 14 का 4। थर्ड स्टेप है, इसका कैरी क्या है, 1, 14 का 4 कैरी 1, यहाँ पे कैरी चला जाएगा। इसके बाद टेंथ वाले डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 6 जा 48, 48 में 1 प्लस कर देंगे 49, आ गया हमारा। मतलब पहले वंस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, वो हमेशा 1 ही रहेगा। उसके बाद टेंथ वाले डिजिट को प्लस कर देना है, जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट यहां लिखेंगे और टेंस वाला डिजिट कैरी जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके कैरी को जोड़ देंगे। सिंपल सा है, 4 स्टेप्स में। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 71 मल्टीप्लाई बाय 61। तो 71 61, यहां हमेशा 1 ही आएगा। 7 में 6 प्लस करेंगे 13, 13 का 3 कैरी 1, और 7 6 जा 42, कैरी 1 प्लस कर दिया 43। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा दो दो मतलब इसमें दो थे, एक मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर बाय सीरीज ऑफ 9, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 1। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं।
इसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट जो है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ टू डिजिट नंबर। मतलब जो हम लोग करते हैं नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, कोई भी टू डिजिट का नंबर हो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, टू डिजिट नंबर होना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए, हम एक नंबर लेते हैं 76 और दूसरा नंबर लेते हैं 47, टू डिजिट नंबर है, समझिएगा ध्यान से। पहले इसको लिख लेते हैं 76, यहाँ 47, 1 1 वाला किया था थोड़ा, उसमें एक स्टेप, इसमें एक स्टेप ज्यादा है। उससे क्या करना है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 42 का 2 और कैरी किया जाएगा टेंस वाला, उस कैरी को हम यहाँ अलग से लिख लेंगे। 7 6 42 का 2 कैरी 4 हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब इसके टेंस वाले को इसके 1 से करेंगे, तो 7 7 49 और 6 4 24, मतलब एक बार ये मल्टीप्लाई फिर ये मल्टीप्लाई, तीनों को जोड़ दिया, यहाँ से जो कैरी बचा था और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 49 में 4 जोड़ेंगे 53, 53 में 24 जोड़ेंगे तो 77, तो 77 का 7 और जो कैरी है वो कहां जाएगा, इसके ऊपर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैरी प्लस कर दीजिए, 7 4 28, 28 में 7 प्लस करेंगे 35। एक बार इसका मल्टीप्लाई, कैरी लिख लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का, फिर तीनों को जोड़ के वंस वाला डिजिट यहां लिख लीजिए, कैरी इस पे जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यही जगह दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें थोड़ा। 89 इंटू 76, 89 76, 6 9 54, 54 का 4 कैरी 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 6 48 और 9 7 63, तो 48 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 53 आएगा, और 53 में 63 प्लस करेंगे तो आएगा 116, तो 116 का 6 कैरी 11 और 8 7 56, 56 में 11 जोड़ दीजिए तो आ गया 67, ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा ये वैदिक गणित है, मतलब जो हमारे नॉर्मल चल रहा है जो इस समय ट्रेडिशनल, उससे हट के थोड़ा ये पहले के जो लोग करते थे उस हिसाब से कैसे उन्होंने एडजस्ट किया था, कैसे उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई थी, उसके तहत ये भी हमको आना चाहिए, क्योंकि इसमें कम समय लगता है। जरूरी मैं नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन में या हर टाइप के क्वेश्चन में कम ही समय लगता है, लेकिन कई प्रकार के क्वेश्चन में कम समय में हमारा वो हल हो जाता है। कब कम समय लगेगा, जब हम लोग उसको अपने रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आएंगे। जैसे हमको जहां पर टाइम बचाना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर हमको कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वहां पर वैदिक गणित हमको हमारी मदद करता है। जब उसकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारा दिमाग एकदम फिट हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक उसको सॉल्व कर लेंगे। आपको पेन और कॉपी की जरूरत ही नहीं है। आपने क्वेश्चन देखा, आपने देखा कौन सा प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई होगा, आप उसको अप्लाई करेंगे तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने 3 बताया है। इसमें एक चौथा पार्ट जो है हमारा, वो जो है बहुत सिंपल है। उसमें क्या करना है कि आपको वैसा नंबर बताना है, इसके बाद एक इसमें छोटा सा चौथा पार्ट जो है वो ये कहता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर बाय 51। अगर 51 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, छोटा सा सीख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर बाय 51, किसी भी नंबर को अगर 51 से मल्टीप्लाई करना है तो उसमें कंडीशन अप्लाई होगी। कंडीशन ये है, जैसे मान लीजिए हमारा एक 51 है, दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 26, दूसरा नंबर क्या ले लेते हैं 26, तो कुछ नहीं करना, इसका आंसर होगा 26 13। मतलब पहले ये नंबर आपको पूरा लिख देना है, फिर इसका आधा लिख देना है। पहले ये नंबर, उसके बाद इसका आधा। फॉर एग्जाम्पल 51 बाय 84, तो 84 तो पूरा लिख देंगे, उसके बाद 84 का आधा 42। इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, बहुत इजी है। अगर कभी भी आप देखिए 51 का मल्टीप्लीकेशन, तो आप सीधा अप्लाई कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा, सामने वाले भी सोचेगा अरे इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। अगर किसी भी नंबर को 51 से मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट में ये नंबर, उसके पहले उसका आधा नंबर। जैसे 51 को अगर मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई करना है 66 से, तो 66 33। किसी ने बोला भैया 51 को 66 से मल्टीप्लाई करिए सर, 3366। 1 सेकंड में आप उसका आंसर देंगे। तो 4 प्रकार के क्वेश्चंस मैंने बच्चों मल्टीप्लिकेशन के कराए हैं,
और आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए, हर पार्ट के कम से कम 10-10 क्वेश्चन करिए, उससे आप एकदम उस कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको पेन और कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उस क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। और इसका आपको जो है इंपॉर्टेंट समझ में आएगा जब आप किसी एग्जाम में बैठेंगे, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप समय को बचाएंगे, तो आपके अन्य क्वेश्चंस में इसका प्रयोग होगा और आप उसमें सफलता जरूर पाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर ये टॉपिक अच्छा लगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी कमी है उसको कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।